ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लस्टरिंग टेक्निक। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाऊं तो 5.3.1.4 क्लस्टरिंग टेक्निक आज का हमारा टॉपिक है। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लस्टरिंग टेक्निक को। तो क्लस्टरिंग इज ए वे ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लस्टरिंग बेसिकली बोलते हैं ग्रुपिंग को। अब ग्रुपिंग किस चीज की करनी है? सिमिलर थिंग की, यानी एक जैसी चीजों की या एक जैसे डेटा की। तो हम किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे भाई ये एक जैसी चीजें हैं या एक जैसा डेटा है, वो हम डिसाइड करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर, उसकी खसूसियात की बेस के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि भाई एक जैसे डेटा को या एक जैसी चीजों को उसकी खसूसियात की बेस के ऊपर एक ग्रुप में रख देना क्या कहलाता है? क्लस्टरिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसी बात को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एग्जांपल की मदद से। तो ये हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या है? स्टूडेंट हैं, और ये हमारे पास उन स्टूडेंट के मैथ के स्कोर हैं और ये उन्हीं स्टूडेंट के इंग्लिश के स्कोर हैं। तो अब हम इसकी क्या करने वाले हैं? क्लस्टरिंग करने वाले हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ग्रुप में रख देंगे। किसकी बेस के ऊपर? इसकी खसूसियात। तो इनकी खसूसियात क्या होंगी? जो मैथ में अच्छे होंगे उसको हम कह लेते हैं कि भाई उसको हम रख लेंगे ग्रुप 1 में। ठीक है, और दूसरा जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं या जो स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छे हैं उनको हम रख लेंगे ग्रुप 2 में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बासिम किस में अच्छा है? मैथ में अच्छा है, तो इसको हम किसके अंदर रखेंगे? ग्रुप 1 के अंदर। उसके बाद उमेर किस में अच्छा है? ये भी मैथ के अंदर अच्छा है, ये भी ग्रुप 1 के अंदर। उसके बाद एनी किस में अच्छी है? ये इंग्लिश में अच्छी है, ये कहाँ पे चलेगी? ग्रुप 2 के अंदर। इसी तरह तलत ये किस में अच्छा है? ये इंग्लिश के अंदर अच्छा है, ये ग्रुप 2 के अंदर। ये मलिहा, ये दोनों में एक जैसी, आप जिस मर्जी के अंदर इसको रख सकते हो। हम कह लेते हैं, हम इसको C1 यानी क्लस्टर 1 के अंदर रख लेते हैं। तो ये हमने बेसिकली क्या कर दी? क्लस्टरिंग कर दी। एक और मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊं तो मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम स्टूडेंट हैं और ये उनके सब्जेक्ट हैं। जो हमारा बासिम है वो कंप्यूटर पढ़ रहा है, जो उमेर है वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, इसी तरह एनी और मलिहा। ठीक है, तो अब हम इसको जिस तरह सेक्शन बने होते हैं ना हमारी क्लासेस के, तो अब हम इनको क्या करेंगे? सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब है कि हमने क्या कर दी? इनकी क्लस्टरिंग कर दी। ठीक है, तो इनके भी क्या करेंगे? हम दो ग्रुप बना लेंगे और ये ग्रुप हमारा 1 होगा, ये 2 होगा। ग्रुप मतलब क्लस्टर, ये क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। तो बासिम किस में जाएगा? हम कह लेते हैं कि भाई जो ग्रुप 1 है उसमें कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, तो बासिम यहाँ पे चले गया। उमेर बायो का, तो ये 2 में चला गया, ये 1 में। ठीक है, ये भी 1 में और ये 2 में। तो ये हमारी क्या हो गई? क्लस्टरिंग हो गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम के मीन क्लस्टरिंग की। तो के मीन क्लस्टरिंग भी क्या है? एक पॉपुलर टेक्निक है डेटा को ग्रुप करने की। अब इसमें किस तरह से ग्रुप होता है? इसमें क्या होता है? वो नीड टू डिसाइड हाउ मेनी ग्रुप्स वी वांट, यानी हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं वो हमें डिसाइड करना होता है। अगर हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो ये हमारी वो एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हैं, उनका मैथ का स्कोर है और इंग्लिश का स्कोर है। ठीक है, तो अब हम इसके क्या बना लेंगे? हम इसके बना लेंगे क्लस्टर, यानी ग्रुप बना लेंगे। हम कह लेते हैं हमारा C1 और C2। अब हमने ये दो ग्रुप क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारे पास दो ही, एक मैथ का स्कोर है और इंग्लिश का स्कोर है। तो हम चाह रहे हैं जो मैथ वाले हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएं और जो इंग्लिश वाले हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएं। तो मतलब दो ही ग्रुप बनने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो ही बनाए हैं। तो के मीन के अंदर हम डिसाइड करते हैं हमें कितने क्लस्टर बनाने हैं या कितने ग्रुप बनाने हैं। तो हमें दो ही चाहिए, तो हमने दो बना लिए। ठीक है, तो अब देखो ग्रुप 1 के अंदर हम रख लेते हैं भाई जो मैथ के अंदर अच्छे हैं। तो मैथ के अंदर कौन कौन अच्छा है? एक तो बासिम है, दूसरा उमेर है, और तीसरा ये दोनों सेम है, तो हम कह लेते हैं हम मलिहा को भी मैथ के अंदर ही ले लेते हैं। तो ये तीनों आ गए हमारे C1 के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? इंग्लिश वाले हैं। तो इंग्लिश में कौन कौन अच्छा है? एक तो हमारा कौन सा? एनी है और दूसरा तलत है। तो ये दोनों कहाँ पे आ गए? हमारे C2 के अंदर। ठीक है, इस टेबल को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने एक और इसमें एक कॉलम ऐड कर दिया क्लस्टर नाम से, और इनको हमने देखो जो हमारा बासिम था वो किसके अंदर अच्छा था? ये हमारा मैथ के अंदर। तो इसको देखो हमने K1 यानी C1, इसी तरह K2, सॉरी ये भी K1 के अंदर क्योंकि दोनों मैथ के अंदर अच्छे थे। फिर उसके बाद एनी और तलत इंग्लिश के अंदर अच्छे थे, तो इनको K2 और K2। ठीक है, उसके बाद फिर एनी दोनों के अंदर सेम थी, तो हमने इसको क्या कर दिया? K1 के अंदर रख दिया। आप K2 के अंदर भी इसको रख सकते हो। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें सेक्शन वाली, तो यहाँ पे हमारे पास वही स्टूडेंट हैं, कुछ की यहाँ पे ICS है और कुछ यहाँ पे मेडिकल वाले हैं और कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखो कितने ग्रुप बनेंगे? ICS वाले, मेडिकल वाले और तीसरा इंजीनियरिंग वाले, यानी 3 ग्रुप यहाँ पे बनेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 क्लस्टर बना लिए
और इनको हमने कहाँ पे डाल दिया, हम कहते हैं आईसिस वाले को हम डालेंगे C1 के अंदर। तो ये कौन कौन से हैं, एक बासिम और एनिक, तो यहाँ पे ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगी, हमारे C1 के अंदर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मेडिकल में एक उमेर है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मलिहा है, तो ये कहाँ पे आ गया, C2 के अंदर। अकेला बचा तलत, वो इंजीनियरिंग वाला है, वो कहाँ पे आ गया, हमारा C3 के अंदर। तो ये हमने क्या कर दी, के मीन क्लस्टरिंग। इसको जो मैथमेटिकल स्टेप हैं उनको परफॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी नहीं किया गया है, तो इसलिए मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड दिया गया है, जहां पे मैंने इसी एग्जाम्पल को, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल नजर आ रही है, इसी को मजीद फुल कैलकुलेशन के साथ परफॉर्म किया गया है। तो वहां पे अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।